दोस्तों, जंगल में किसका कानून चलता है? आज की वीडियो देखने के बाद आप बखूबी इस बात से वाकिफ हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। अलबत्ता आगे बढ़ने से पहले आपने अपनी राय से हमें कमेंट के जरिए जरूर आगाह करना है कि आपके ख्याल में जंगल में किसका कानून चलता है। याद रहे कि जंगल के कानून में एक कानून ये है, मरो या फिर मार दो। और ये कानून किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जानवर अपनी जिंदगी से ही इस कानून को सीख लेते हैं। बल्कि यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि अपना पेट भरने के लिए जानवरों को इसी कानून पर चलना पड़ता है। एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके उसके गोश्त से अपना पेट भरता है। यूं कई जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का इस बेदर्दी से शिकार करते हैं कि जिसके बारे में सुनकर और उसको देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ जानवर किस तरह से बेरहमी के साथ अपना शिकार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मगरमच्छ की। दोस्तों, मगरमच्छ के बड़े बड़े जबड़े किसी भी जानवर के लिए खतरे की इलामत होते हैं। ये जानवर पानी में रहने के बावजूद भी खुश्की पर रहने वाले जानवरों का ही शिकार करता है। खुश्की पर इसकी रफ्तार निहायत ही सुस्त होती है, इसलिए इसको पानी में ही अपना शिकार का इंतजार करना पड़ता है और उसके लिए उसको बड़े सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। मगरमच्छ सारा दिन पानी में बगैर हिले जुले पड़ा रहता है। मगरमच्छ वहां हिलता नहीं है क्योंकि ये जानता है कि उसकी हरकत की वजह से पानी पीने के लिए आया हुआ जानवर भाग जाएगा, और इसलिए ये बड़ी खामोशी के साथ शिकार का इंतजार करता है और अचानक से एक ही झपटे में जानवर को यानी शिकार को दबोच लेता है और फिर शिकार को पानी में खींच कर ले जाता है। और फिर जिस तरह से वो उसको पानी में घुमाता है और यूं शिकार के बेबस हो जाने पर उसको चीर फाड़ कर रख देता है। दोस्तों, खुद ही सोच लें कि मगरमच्छ के जबरों में फंस जाने वाले जानवर की मौत कितनी खौफनाक होती होगी। मगरमच्छ के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि वो शिकार के बड़े टुकड़े निकलने के बाद कुछ पत्थरों को भी निकल जाता है ताकि पेट के अंदर ये टुकड़े पत्थरों के साथ टकराकर जल्द हजम हो जाएं। दोस्तों, आपको मजीद खतरनाक जानवरों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए बाज की तो ये भी एक जालिम शिकारी है। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि अगर आपको कोई आसमान की बुलंदियों पर ले जाए और फिर बगैर पैराशूट के छोड़ दे तो ऐसा सोचना ही इंसान की रूह को निकाल देने के लिए काफी है। लेकिन याद रहे कि जंगलों में रहने वाले गोल्डन ईगल्स को अपना शिकार करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। एक बाज 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता हुआ अपने शिकार पर वार करता है। याद रहे कि इतनी रफ्तार से अगर कोई छोटा कंकर भी लगे तो वो भी अच्छी खासी चोट दे सकता है। लेकिन बाज तो इस रफ्तार के साथ साथ अपने 2.5 इंच के पंजे भी जानवर के जिस्म में गाड़ देता है। तो खुद ही सोच लें कि खरगोश जितने जानवर के जिस्म में तो इसके पंजे लगने से ही मौत वाक़ हो जाती होगी, लेकिन शायद बकरी जितना बड़ा जानवर हो तो बाज के पंजों के जख्म को वो झेल पाएगा। याद रहे कि गोल्डन ईगल जिसके पर करीब 7 फुट तक लंबे होते हैं, वो एक ऐसा जानवर ऐसा शिकार करने का माहिर माना जाता है और ये अपने से 2 गुना ज्यादा वजन वाले जानवर को अपने साथ लेकर उड़ने की ताकत रखता है। इसलिए ये बकरी को पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है और उस ऊंचाई से बकरी को गिरा देता है। तो खुद ही सोच लें कि इस ऊंचाई से गिरने के बाद ये जानवर जिंदा बच सकेगा क्या? हरगिज़ नहीं। दोस्तों, सच तो ये है कि बाज का यूं अपने जानवर को मारने का तरीका हकीकत में दिल को दहला देने वाला है। और अब बात करते हैं जंगली कुत्तों की। दोस्तों, शिकार करने के हवाले से जंगली कुत्ते भी बेहद खतरनाक माने जाते हैं। वैसे तो जंगल में लकड़ बकड़ भी मशहूर है, लेकिन ये जो है वो जंगल में दूसरे जानवरों का किया हुआ शिकार जो है वो छीन के खाने में काफी बदनाम दिखाई देते हैं। उनके मुकाबले में जंगली कुत्ते दूसरे जानवरों का शिकार छीनने की बजाय खुद ही शिकार करके शिकार खाना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि जंगली कुत्ते 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागकर अपने शिकार का पीछा करते हैं। ये एक साथ मिलकर शिकार का पीछा करते हैं। उनमें से एक कुत्ता शिकार के पीछे तेजी से भागता है, जबकि बाकी कुत्ते पीछे पीछे रहते हैं। जैसे ही आगे वाला कुत्ता थक जाता है तो फौरन पिछला कुत्ता उसकी जगह ले लेता है। इस तरह से बारी बारी से लंबी दौड़ तक शिकार को भगाते हैं और आखिरकार शिकार थक कर गिर जाता है।
क्योंकि कुत्ते दर्जनों की तादाद में होते हैं और यूं हर कोई अपनी भूख को मिटाता चाहता है, इस तरह ये अपने शिकार को मारने की बजाय उसको जिंदा ही नोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों खुद ही तसव्वुर करें कि किसी भी जानदार को जिंदा ही नोचा जाए तो ये मंजर कितना दर्दनाक होता होगा। कहते हैं कई बार जंगली कुत्ते शिकार की जान निकलने तक उसको आधा खा चुके होते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए ये जंगल का चक्कर लगाते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों अगला जो जानवर है वो है सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों ये लंबी टांगों वाला एक परिंदा है जिसके सर पर ताज की तरह का पंख होते हैं और इन पंखों की वजह से ये काफी खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर भूलना नहीं चाहिए, यानी गुम नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये परिंदा इंतहाई खतरनाक है। सांपों के लिए ये परिंदा खतरे की निशानी है। याद रहे कि बाकी परिंदे सांपों को मार देना ही पसंद करते हैं, मगर सेक्रेटरी बर्ड का तरीका कुछ अलग ही होता है। ये सांप को देखते ही उस पर अपनी लंबी टांगों से वार करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि ये सेक्रेटरी बर्ड 5 फुट तक ऊंचा होता है। इतनी ऊंचाई से इसका ये वार इतना सख्त होता है कि अगर इंसानी हड्डी पर वार करे तो इंसानी हड्डी टूट सकती है। तो सांप के लिए तो इस परिंदे के 1-2 ही वार काफी होते होंगे और सांप इसके वार से खत्म हो जाता होगा और फिर ये परिंदा अपनी आरी जैसी तेज चूंच से उसको खा जाता होगा। कहते हैं इस परिंदे की टांगें इस कदर मजबूत हो चुकी होती हैं कि अगर कोई सांप इस परिंदे से मुकाबला करने के लिए उस पर वार भी करे तो उसकी लोहे जैसी टांगों से टकराकर उसके अपने ही दांत टूट जाते हैं। मतलब ये कि जिस भी सांप पर सेक्रेटरी बर्ड की नजर पड़ती होगी उसका काम तमाम ही समझें। अब बात करते हैं एक पानी के जानवर की, जैसे लेपर्ड सील कहा जाता है। दोस्तों दिखने में यह जानवर इंतहाई मासूम सा दिखाई देता है, लेकिन याद रहे इसकी मासूम शक्ल ही इसका एक धोखा है और इसकी मासूम शक्ल के पीछे क्या हैवानियत छुपी है यह देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो मासूम पेंगुइन जो हैं वही इनका हाल जानते हैं, क्योंकि इनका शिकार वही करते हैं और ये पेंगुइन का शिकार काफी ज्यादा करते हैं, जिनको ये लेपर्ड सेल अपना शिकार बनाता है। और इस भोली शक्ल वाले लेपर्ड सेल को अगर मगरमच्छ का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये मगरमच्छ की तरह पानी के अंदर छुपे रहते हैं और जैसे ही उनको कोई पेंगुइन नजर आता है तो ये इस तेजी से उस पर झपकते हैं कि पेंगुइन को कुछ सोचने और भागने का मौका ही नहीं मिलता और चंद ही लम्हों में पेंगुइन उसके जबड़ों में आ जाता है। ये जानवर पेंगुइन को शेर की तरह जो है वो मारता नहीं है, कहा यह जाता है, बल्कि ये अपने जानवर को गोई से भी अंग उखाड़ कर खा जाता है और ये पेंगुइन के अंग उखाड़ने के लिए उसको पानी के अंदर डुबोता है और ये पेंगुइन के टुकड़े कर डालता है। दोस्तों अगर सोचा जाए तो किसी भी जानवर का शिकार करके अपना पेट भरना ये हर जानवर की जरूरत है, लेकिन ये जानवर जिसे बेदर्दी से शिकार करते हैं ये हकीकत में बहुत ही परेशान कुन है। दोस्तों अब आते हैं अपने इस सवाल की जानिब जो हमने वीडियो के आगाज में किया था कि जंगल में किसका कानून चलता है। तो याद रहे जंगल में अगर कानून चलता है तो वो सिर्फ ताकत का कानून है। हर ताकत रखने वाला जानवर अपने से कमजोर को अपना शिकार बनाता है और अपनी ताकत से कमजोर को अपना शिकार करने के बाद अपनी ताकत के बलबूते पर उसका शिकार करता है और यूं किसी भी तरीके से शिकार करके अपना पेट पालता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन बवक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।